इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय ऑफिस पे खड़ा हूँ। आपको बताऊँ जिस तरीके से पीएफ और सैलरी कर्मचारियों की जो सैलरी है वो लगातार नहीं मिल रही, इसको लेकर सभी कर्मचारी आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। आपको बताऊं जेके न्यूज़ ने एक दिन पिछले दिनों में खबर भी चलाई थी जिसमें ठेकेदार और ड्राइवर ने अधिकारियों का खुलासा किया था। उसी को लेकर हमारे साथ आज बात करने के लिए सुनील सारथी जी हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं, इनका क्या कहना है। क्या खबर चलाने के बाद क्या अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन आया या नहीं? सुनील जी नमस्कार। ये बताइए कि जो आपके द्वारा ठेकेदार से बात हुई थी उमाकांत से, उनकी तरफ से क्या कोई कॉल आया या अधिकारियों की तरफ से कोई कॉल आया? नहीं, अभी तक तो हमें किसी प्रकार की जानकारी या सूचना नहीं दी गई है और ना मुझे किसी प्रकार से अवगत कराया गया है और ना ही इन अधिकारियों और ठेकेदारों की कान में कोई जू रोक रहा है कि शहर का मजदूर और मैं स्वयं खुद इतना परेशान हूँ कि आप समझ नहीं सकते कि कितनी कठिनाइयों के साथ हम लोग अपना जीवन चला रहे हैं और इस जीवन को क्या चलाएं जब सबके साथ और सबके विकास में हमारे विश्वास का पैसा इतने जिम्मेदार अधिकारी जो और इतने जिम्मेदार ठेकेदार जो एक मौखिक आदेश पर बड़ा ताजुब सोचने वाली भैया जी बात है। आपको कितने महीने से सैलरी नहीं दी गई है? मुझे लमसम 52 माह से सैलरी नहीं मिली है, जिसमें 2 महीने की सैलरी अभी इन्होंने मौखिक तौर पर डाली थी। तो मैं ये किसके कहने पर मौखिक तौर पर डाली थी? आपने किसी अधिकारी से कहा था, उसके बाद ठेकेदार ने सैलरी डाली है? मैंने अपने प्रकरण को लेकर के पूर्व के नगर आयुक्तों से लेकर के और प्रेजेंट टाइम में बैठे सम्मानित अधिकारियों तक अपनी समस्याओं का निदान कराने के लिए अपनी सूचनाओं को उन तक भेजा और बताया, मगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना हुई। तो मैंने मानिए हमारे चीफ साहब जो है संजय कटियार जी, उनकी संज्ञान में मैंने इस चीज़ को लेकर के गया तो उन्होंने उस ठेकेदार को 2 महीने का आश्वासन देते हुए तनख्वाह देने की बात कही। तो बड़ा ये भैया समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया भी हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो विभाग है हमारा, इस विभाग में इतने माफिया जो श्रम माफिया जिन्हें आप कह सकते हैं और श्रम माफियाओं के साथ ये जो आईएएस पीसीएस बैठा हुआ है, ये नहीं चाहता कि हमारे समाज से, हमारे शहर से और हमारे नगर निगम से भ्रष्टाचार दूर हो सके। क्या आपका पीएफ का भी पैसा दिया गया है कि पीएफ अकाउंट नंबर दिया गया है, यूएन नंबर दिया गया है, कुछ इस तरीके से अभी ठेकेदार ने आपको कुछ बताया? भैया 4 साल से मैं अपने पीएफ नंबर को मांग रहा हूँ कि क्या हमारे अकाउंट में कितना पैसा आपने जमा किया, उसके लिए भी नहीं बताया। क्या बताते हैं आपको जब आप अधिकारियों से और ठेकेदारों से बात करते हो, उस पर क्या कहते हैं? पीएफ को लेकर के कहते हैं कि 10% जब अधिकारी ले लेता है तो हम तुम्हें कहाँ से पीएफ। ये किसने कहा ये बात? ये ठेकेदार उमाकांत जी ने कहा है और 1 साल पहले भी कहा था। पूरे समस्त कर्मचारियों को इसके बारे में अवगत भी है और ये आज से नहीं, ये पूर्व के कई वर्षों से ये महा घोटाला चल रहा है, जिसमें आप खुद ही देख सकते हैं। अभी कल के पेपर में निकला है कि 150 करोड़ से ऊपर का घोटाला है और ये श्रम माफियाओं ने इन मजदूरों की मेहनत का पैसा लूटा है। आईएएस ने मिलकर के कमीशन खाया है। अगर आपको सैलरी अभी तक नहीं दी तो आगे अगला कदम आप क्या उठाएंगे? अगला कदम ये उठाएंगे कि मैं तो भुखमरी के कगार पर चल रहा हूँ और ऐसा जीवन चलाने से क्या फ़ायदा कि जिस विभाग में 20 वर्ष सेवाओं देने के बाद भी आज तक उन कर्मचारियों की सर्विस फाइल ना बना सके ये आईएएस पीसीएस और यहाँ के कर्मचारी और नगर निगम। तो ये मान लीजिए मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए था, मगर यहाँ के अधिकारी जो है उनकी आंखों का पानी मर गया है चंद पैसों के कमीशन के लिए। ना उनको हमारे किसी भी मजदूर की समस्याओं से लेना देना, ना उनकी शिक्षा सुरक्षा से लेना देना, ना उनकी दवा पानी से लेना देना। अगर कर्मचारी काम कर रहा है तो आप उसकी वेतन को क्यों नहीं समय से अगर सरकार दे रही है और सरकार समय से हमारे मजदूरों की विसंगतियों को दूर भी करना चाहती है, तो क्या मजबूरी है इस विभाग की कि यहाँ के आईएएस पीसीएस जो भी आते हैं वो करोड़ों रुपए साल में लूट के चले जाते हैं, अरबों रुपए का घोटाला कर लेते हैं। मगर मैं तो बड़ा सोचने में असमर्थ भी हो रहा हूँ कि हमारे शहर के अंदर गुंडे माफियाओं के लिए तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसी नगर निगम से बिल्डोजर लेकर के उन माफियाओं के ऊपर, उन अपराधियों के ऊपर बिल्डोजर तो चला दिया, मगर ये
श्रम माफिया, ये ISPCS जो कमीशनबाजी के चक्कर में 150 करोड़ रुपया इन मजदूरों का लूट ले गए, इसको भी सरकार से मेरा निवेदन है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि मेरी आवाज़, मैं आज यहाँ तक आने का मुख्य कारण ये था कि आदरणीय आपकी बातों का, आपकी गाइडलाइनों को धज्जियाँ उड़ा करके आपकी और सरकार की ये ठेकेदार, ये अधिकारी उन मजदूरों के मुंह से सम्मान खुला रहे हैं, हटा रहे हैं, जिस सरकार का पूरे विश्व में नाम है, मगर वहीं इन ठेकेदार अधिकारियों की वजह से हमारा जो शहर का मजदूर है, कर्मचारी है, वो मजबूर होकर के सरकार के प्रति गलत भावनाएं, गलत बातों का संबोधन कर रहा है, जिसको लेकर मैं आज अपनी बातों को, मुझे तनख्वाह दे या ना दे, मुझे मेरा जीवन चले या ना चले, मगर सरकार आप बहुत विचार से चला रहे हैं, मगर आपके अधिकारी आपके विचार को एक खड्ड में डाल करके और अस्तित्व को भी गिराने का काम। आप प्रिया सिक्योरिटी में कितने सालों से काम कर रहे हैं? जो उमाकांत ठेकेदार हैं, आप उनके अंडर में कितने सालों से काम कर रहे हैं? जितने सालों से इस उमाकांत ठेकेदार को जो कहता है कि मैं मौखिक आदेश से आदमी को हटा सकता हूं, रख सकता हूं, इस मौखिक आदेशों पर कहा था? ये सूर्य विक्रम है, एई साहब है, कटियार साहब है, पंकज सिंह अपन नगर आयुक्त साहब है, बहुत ईमानदार थे वो, उनको तो माननीय मुख्यमंत्री जी देख ही रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि अगर इसी तरह रहा तो ये समाज सरकार के प्रति तो नहीं, मगर ये समाज इन अधिकारियों के प्रति आंदोलन लेने के लिए बाध्य हो रहा है, जिसको लेकर के मैं अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी आपका आंख न खुली तो ये सारथी सुनील तिवारी तुम्हारी आंख पे चश्मा भी लगा देगा, तुम्हें देखने का नजरिया भी बता देगा, और मजदूरों का जो अधिकार है वो तुम्हारे घर को भी बिकवा करके इसी लखनऊ राजधानी में, इसी प्रांगण नगर निगम के समक्ष इन अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को बंटवा देगा। देखा जिस तरीके से इन कर्मचारियों का दर्द है, जिस तरीके से 52 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, 4 साल से PF नहीं मिल रहा है, ठेकेदारों का दबदबा जिस तरीके से अधिकारियों के उपलक्ष्य में बन गया है, अब कहीं ना कहीं देखने वाली ये बात है कि अब ठेकेदार इन कर्मचारियों को कब तक पैसा देता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ निहाल पांडे, JK न्यूज़, लखनऊ।